अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज फिर मैं आपके लिए बहुत सी ऐसी टिप्स लेकर आई हूँ जो आपके लिए घरेलू ज़िंदगी में फ़ायदेमंद साबित होंगी। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूरा देखें ताकि कोई भी टिप आपसे मिस ना हो सके। दीवारों से नेल पॉलिश के दाग मिटाने के लिए अगर बच्चे दरवाज़ों पर या दीवारों पर नेल पॉलिश लगा दे तो इनको साफ़ करने के लिए कोई सा भी परफ्यूम लेकर नेल पॉलिश के ऊपर स्प्रे करें और फिर कपड़े से पोंछ लें तो दाग साफ़ हो जाएगा। बासी ब्रेड को दोबारा ताज़ा करने के लिए अगर ब्रेड पड़ी पड़ी बासी हो गई हो तो इसे दोबारा से ताज़ा करने के लिए तवे पर हल्का सा तेल डालें और ब्रेड को पानी में भिगोकर तवे पर हल्का हल्का तलते जाएं। इस तरीके से ब्रेड बिल्कुल ताज़ा हो जाएगी। लेकिन अगर ब्रेड एक्सपायर हो गई हो तो फिर आप ये तरीका इस्तेमाल ना करें। अगर तेल कढ़ाई में उछल रहा हो तो अगर कोई चीज़ फ्राई करते हुए तेल कढ़ाई में गर्म होकर उछलने लगे तो इससे बचने के लिए जब भी कोई चीज़ फ्राई करें तो कढ़ाई में तेल डालकर 2 चुटकी नमक भी शामिल कर दें। इस तरीके से तेल उछल कर बाहर नहीं आएगा। फूली हुई नरम रोटियां सभी को अच्छी लगती हैं। फूली हुई नरम रोटियां बनाने के लिए जब भी आप आटा गूंदें तो आटे में थोड़ा सा नमक और नीम गर्म दूध शामिल कर दें। इस तरीके से आटा गूंदें और फिर जब रोटियां बनाएंगे तो रोटियां नरम और फूली हुई बनेंगी और सभी शौक़ से खाएंगे। बच्चों को नक्शो निगारी करने से कोई नहीं रोक सकता। बच्चे अगर मार्कर पकड़ लें तो वो मेज़ पर या इधर उधर निशान लगा देते हैं। अगर मेज़ पर मार्कर से निशान लग जाएं तो इनको हटाने के लिए मेकअप रिमूवर का इस्तेमाल करें। मेकअप रिमूवर मेकअप के साथ साथ दाग को भी ख़त्म कर देगा। इसके लिए किसी नरम कपड़े पर मेकअप रिमूवर को लगाकर दाग को साफ़ कर लें। लीमू कई दिन तक ख़राब नहीं होंगे। अगर लीमू को कई दिनों तक ताज़ा रखना चाहते हैं और इसे ख़राब होने से बचाना चाहते हैं तो इसके लिए एक एयर टाइट डिब्बा या जार ले लें। इसमें टिश्यू पेपर बिछाकर लीमू को रख दें और फिर डिब्बे के ढक्कन को बंद करके इसे फ्रिज में रख दें। इस तरीके से लीमू कई दिनों तक ताज़ा रहेंगे और ख़राब नहीं होंगे। इस तरह से पैसों की भी बचत हो जाएगी। जला हुआ बर्तन साफ़ करने के लिए अगर बर्तन जल गया हो तो इसको आसानी से साफ़ करने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी और 1 चम्मच सर्फ डालकर उबाल लें। जला हुआ तमाम हिस्सा अपने आप ही निकल आएगा। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कॉफ़ी पॉट की सफाई के लिए अगर कॉफ़ी पॉट गंदा हो जाए तो इसको साफ़ करने के लिए इसमें आइस क्यूब और थोड़ा सा पानी डालकर हल्का सा घुमाएं तो आइस क्यूब रगड़ कर तमाम गंदगी साफ़ कर देंगे। दीवार पर लगे रंगों के निशान मिटाने के लिए अगर बच्चे दीवार पर रंगों से निशान लगा दें तो इनको मिटाने के लिए इनके ऊपर थोड़ी सी टूथपेस्ट लगाकर तौलिए से पोंछ लें तो निशान साफ़ हो जाएंगे। डबल रोटी को ख़राब होने से बचाने के लिए बची हुई डबल रोटी को ख़राब होने से बचाने के लिए इसे डबल रोटी के पैकेट में डालकर फ्रीज़र में रख दें। फ्रीज़र में रखने से ये काफ़ी देर तक ताज़ा रहती है और जब भी आपने इसको इस्तेमाल करना हो, खाना हो, इसे फ्रीज़र से निकाल लें और तवे पर हल्का सा सेक कर खा लें। ये बिल्कुल ताज़ा ही मालूम होगी। अगली टिप सफाई से मुताल्लिक है। टूटियों के ऊपर गंदगी जम जाती है जिनको साफ़ करना खासा मुश्किल होता है। इसके लिए थोड़ी सी अंडे की सफ़ेदी में सिरका अच्छी तरह से मिलाकर टूटियों पर लगा दें। थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, फिर हल्का सा रगड़ कर धो लें तो नल पर जमी हुई गंदगी साफ़ हो जाएगी। अगली टिप आपके बहुत ही काम आएगी। ड्राई फ्रूट के लिए टिप अगर ड्राई फ्रूट को थोड़ा सा घी या फिर तेल में फ्राई कर लिया जाए तो इससे इनका जायका दुबाला हो जाता है और बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाते हैं। अगर कालीन पर स्याही के दाग लग जाएं तो इनको मिटाने के लिए आप हेयर स्प्रे का इस्तेमाल करें। अगर कालीन पर स्याही के दाग लग जाएं तो इसके ऊपर हेयर स्प्रे छिड़कें और तौलिए से साफ़ कर लें। बड़ी आसानी से दाग साफ़ हो जाएगा। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया करें। आपके शेयर करने से किसी का फ़ायदा हो जाएगा। उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर अभी तक नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें। आप सबका बेहद शुक्रिया।